हेलो स्टूडेंट, एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये 2022 बैच का ये पहला क्लास है और दोस्तों इसमें हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का न्यू सिलेबस, जो कि 2022 के पाठ्यक्रम में आपको यही पढ़ना है। तो दोस्तों इस पाठ्यक्रम को जिस तरीके से बताएंगे उसी तरीके से आप पूरी डिटेल में इसको देखिएगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपने बारे में। तो दोस्तों हम तकरीबन 6 साल से लगातार पढ़ाते आ रहे हैं बच्चों को, और जितने हमने क्लासेस लिए हैं और बच्चों ने बहुत ही शानदार उनका रिजल्ट अब तक का रहा है। तो दोस्तों ये जो नया बैच है, तो आप लोग इस नए बैच से आप लोग जुड़ जाइए और साल भर हम लोग बहुत ही अच्छे से खुशी खुशी पठन पाठन करेंगे और लास्ट में जाते जाते बहुत कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद अध्याय वाइज इतना एक्सरसाइज आप लोगों को करवा देंगे कि उससे ज़्यादा बाहर आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा। सिर्फ जितना बताते चलेंगे उतना आप साथ में करते चलिएगा। आप श्योर मानिए 2022 के एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जितने स्टूडेंट अब तक इस क्लास से जुड़ चुके हैं, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्रत्येक स्टूडेंट कम से कम अपने 10 से 12 स्टूडेंट को, 20 स्टूडेंट को आप शेयर करिएगा इसको, ताकि सभी स्टूडेंट को पता हो सके। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों 2022 के नए बैच से जुड़ने के लिए आप हमें 9451094356 पर हमें तुरंत व्हाट्सएप करें। इसमें आपको सिर्फ अपना नाम, किस क्लास में है और आप मैथ से, बायो से, आर्ट्स से इतना लिखकर आपको भेज देना है। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों जहाँ तक उम्मीद है कि जो पिछला साल का जो सिलेबस रहा है 30% कटने के बाद जो 70% सिलेबस रहा है, इस बार भी वही अनुमान है कि आपको 70% ही सिलेबस रहेगा। इससे कम कटने की उम्मीद, यानी 50% आपके सिलेबस हटने की उम्मीद नहीं है। आपके 70% सिलेबस ही आपको यहाँ पर भी पढ़ने का इस बार भी मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट यूपी बोर्ड द्वारा नहीं आया है। तो आप श्योर रहिए कि यही 70% सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, अब दोस्तों रुख करते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि कोविड-19 की वजह से आपका 30% जो था सिलेबस आपका घटा हुआ है। तो सिलेबस जो घटा था आप यहाँ पर एक बार नोट कर लीजिएगा। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, इसका जो पीडीएफ है हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसका पीडीएफ का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा तरीका आप डाउनलोड कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, ध्यान सुनिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम पर भी हम इस पीडीएफ को पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस अगर आपको अच्छे से पता नहीं रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी मार्ग पर जाने के लिए सबसे पहले हमें उस मार्ग को जानना चाहिए कि कैसे कैसे रास्ता मुड़कर गए हुए। उसी तरीके से किसी भी आप पाठ्यक्रम से पढ़ रहे हैं, अगर उसका पाठ्यक्रम आप नहीं पता है तो आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते जिस लक्ष्य तक आपको जाना था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं दोस्तों अपने। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो पहला जो ध्यान सुनिएगा, ये जो 30% सिलेबस कम हुआ था उसका पैटर्न ध्यान। तो दोस्तों इकाई फर्स्ट में स्थिर वैद्युतिकी में एक समान आवेशित पतले गोली खोल के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना गॉस के नियम से, ये आपका टल चुका है। और जैसे भी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसका इकाई सेकेंड आपका आ जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा में आपको कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ड कोड और प्रतिरोधकत्व का श्रेणी तथा पार्श्वक्रम संयोजन, ये आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों इकाई तीसरा में। इकाई 3 में आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व में आपका जो हटा, याद रखिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबोत चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण चुंबकीय अवयव अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय पदार्थ उदाहरण सहित वैद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और तथा स्थायी चुंबक, ये आपके सिलेबस में इकाई थर्ड में से हट चुकी है। याद रखिएगा, इकाई 4 में आपके वैद्युत चुंबकीय प्रेरण
तथा प्रत्यावर्ती धाराएं में शक्ति गुणांक और वाटहीन जो धारा था वो हट चुका है अब। ठीक है, इकाई 5 की बात कर लेते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे जिसमें आपको विस्थापन की आवश्यकता है, ये आपका हटाया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपका खंड ख आ जाता है, और खंड ख में इकाई फर्स्ट जो कि आपका प्रकाश की है यानी कि लाइट से है। इसमें आपके गोली दर्पण, गोली सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टि गोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विवेदन क्षमता, ये सब हट चुका है। आगे इसी में बात करते हैं ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलायडो का उपयोग। और इसका इकाई सेकेंड इसमें देखिएगा कि द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति में डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। ठीक है, प्रायोगिक विवरण न दिया जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या की जाए, यही था आपके सिलेबस से जो कि हट चुका है। इसका इकाई थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, परमाणु तथा नाभिक में रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें और इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय नियम, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये सब कुछ हट चुका है। इकाई 4 की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ गुणात्मक व्याख्या मात्र, जिसमें जेनर डायोड बोल्टता नियंत्रक के रूप में और जेनर डायोड ये आपके हट चुके हैं। ठीक है, तो साथ में दोस्तों आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करके टेलीग्राम पर भी इसको हम पीडीएफ को अपलोड कर देंगे, वहां से भी आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम से हटाए गए जो प्रयोग हैं वो आप ये देख सकते हैं विस्तार में। ठीक है, तो प्रयोग को यहाँ पर आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम शुरू करते हैं जो 70%, ध्यान सुनिएगा, जो 70% सिलेबस अब बच गया है तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपके किस इकाई से कितने अंक के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे उसको पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा तथा 30 अंकों का प्रयोगात्मक होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक के लिए दोस्तों ध्यान सुनिएगा, 70 में से आपको पेपर आपका 70 अंक का होगा, इसमें से आपको मिनिमम 23 अंक पास होने के लिए चाहिए। और आपका प्रैक्टिकल, ध्यान सुनिएगा, प्रैक्टिकल आपका कितना होगा 30 अंक का, जिसमें कि मिनिमम आपको 10 अंक चाहिए पास होने के लिए। इसलिए याद रखिएगा कि 70 में से हर हाल में 23 नंबर लाना ही लाना है, और 30 में से प्रैक्टिकल में से हर हाल में आपको 10 अंक लाना ही लाना है, अन्यथा आप इस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, इकाई आपको दिया है, अंक दिया है। स्थिर वैद्युतिकी से आपको 8 अंक, विद्युत धारा से 7 अंक, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से 8 अंक, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं से 8 अंक, और वैद्युत चुंबकीय तरंगे से 4 अंक। कुल यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों तो 35 अंक आपको मिल जाते हैं खंड क से। बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों खंड ख की। तो खंड ख यहाँ पर दिया गया है। खंड ख में आपको प्रकाशिकी से आपको 13 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति सेकेंड इकाई आपका है, इससे 6 अंक के। तीसरे इकाई परमाणु तथा नाभिक से 8 अंक के। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ से भी 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ कुल अंक की बात करते हैं तो 35 अंक यहाँ से हो जाते हैं, और खंड क और ख को मिलाया जाए तो टोटल आपके 70 अंक हो जाएंगे। और दोस्तों बात करते हैं तो एक ही पेपर आपको देना होगा 70 अंक का। ठीक है, एक ही पेपर देना होगा आपको 70 अंक का। अब दोस्तों चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ जो कि हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी में आपको वैद्युत आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, 2 बिंदु आवेशों के बीच बल, बहुत आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण सिद्धांत तथा सतत आवेश वितरण। ठीक है, इसी में आगे पढ़ना वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण और वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है। ठीक है, इतना पढ़ना है। और इसी में आगे बात करते हैं तो गॉस का नियम, ध्यान सुनिएगा, आगे इसी में पढ़ना आपको गॉस का नियम यानी गॉसियन नियम का पृथक्करण तथा अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, वैद्युत विभवांतर, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव,
आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, सम विभव पृष्ठ, दो बिंदु आवेशों के निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चालक तथा वैद्युत रोधी, किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, पैरावैद्युत पदार्थ तथा वैद्युत ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने अथवा न होने पर किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, संधारित्र में संचित ऊर्जा। इतना आपको पढ़ना है, जिसमें कि दोस्तों आपका वैद्युत आवेश एक आपका अलग अध्याय हो जाता है, संधारित्र आपका अलग अध्याय हो जाता है। यहाँ पर टोटल एक ही में इकाई फर्स्ट में जितने भी अध्याय आते हैं आपके सबको एक साथ यहाँ पर दिया है सिलेबस में, ठीक है। बाकी हम लोग अध्याय वाइज पढ़ेंगे और हम उतना ही पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे जितना आपके सिलेबस में मौजूद रहेगा, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या 2022 में भी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 2022 में बोर्ड का एग्ज़ाम हर हाल में कराया जाएगा, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा जिस तरीके से 2021 में हुआ है वैसा ही 2022 में भी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तब तक स्थितियाँ जो हैं बहुत बदल चुकी होंगी और सबको वैक्सीन भी लग चुकी रहेंगी, तो स्थितियाँ बहुत ही अच्छी हो जाएंगी 2022 तक। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। स्कूल खुले या ना खुले, क्लासेस आपके ऑनलाइन रोजाना चलेंगी, आप क्लास को देखिए। और हमें नहीं लगता कि आपको अगर जो बच्चा अगर क्लास पूरा अटेम्प्ट करता है, हमें नहीं लगता कि उससे किसी भी तरीके से किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों कल क्लास में हम लोग मैथ का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे, बायो करेंगे। और जो स्टूडेंट आर्ट से हैं तो आर्ट में किस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके भी बोल सकते हैं, तो उस सब्जेक्ट का भी हम सिलेबस आपको डिस्कस करेंगे और प्रोवाइड भी करा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, आपका सेकेंड इकाई आ जाता है धारा वैद्युत, जो कि आपके 7 अंक के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इसमें आपको पढ़ना है वैद्युत धारा धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, अफवाह वेग, गतिशीलता तथा इनका वैद्युत धारा से संबंध, ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध VI अभिलक्षण जिसमें कि रैखिक तथा अरैखिक, वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, वैद्युत प्रतिरोधकता तथा चालकता प्रतिरोधक की माप निर्भरता। आगे इसी में कहा गया सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर, सेलों का श्रेणी क्रम तथा समांतर संयोजक, किरचॉफ का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी सिद्धांत, विभवांतर एवं दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए इसका अनुप्रयोग, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की माप, ठीक है। इतना आपको इकाई सेकंड में पढ़ना है दोस्तों। पूरे हम विस्तार से बताएंगे, डिटेल में बताएंगे ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि अगर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे, अगर हम आपको ये दे दें कि हाँ ये सिलेबस आपको PDF प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप देखकर आप समझ लीजिएगा, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप उस पॉइंट का, उस आप हेडिंग का नाम सुने, समझें, ताकि वो धीरे जब चीज़ें हमारे सामने आए तो हमें लगे हाँ हमारे सिलेबस में यही था और यही हमें पढ़ना भी है, ठीक है। इसके दोस्तों इकाई तीसरा है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की संकल्पना, ओस्टेड का प्रयोग, बायोसेवर्ट नियम तथा धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम तथा इसका अनंत लंबाई के सीधे तार तथा वृत्ताकार कुंडली में अनुप्रयोग, एक समान कुंडली तथा एक समान चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर एक बल, समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, दो समांतर धारा चालकों के बीच बल, एम्पियर की परिभाषा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव, चल कुंडल गैल्वानोमीटर, इसकी धारा सुग्राह्यता तथा इसका अमीटर वोल्टमीटर में रूपांतरण, धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, किसी परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तुल्यांकी परिनालिका के रूप में क्षण चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये पढ़ना है। इकाई 4 में दोस्तों बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं में आपको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, प्रेरित मतलब EMF तथा धारा, लेंज का नियम, भंवर धाराएं, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण,
प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के शिखर तथा वर्ग माध्यमूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वर्ग माध्यमूल, इस पर क्वेश्चन अंकित भी पूछे जाते हैं। प्रतिघात तथा प्रतिबाधा एलसी दोलन और श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ, अनुनाद एसी परिपथों में शक्ति, एसी जनित तथा ट्रांसफार्मर, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इकाई 5 आ जाता है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे, आप एक बार देख लेंगे तो हमेशा के लिए आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी तक जो स्टूडेंट ने क्लास को लाइक नहीं किया, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, उस चैनल पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और 1 साल का आप लोगों के साथ यहाँ पर रहने वाला है और बहुत ही मज़े से हम लोग पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, इसका दोस्तों इकाई 5 आ जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे में। आपको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय तरंगे तथा इनके अभिलक्षण, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, अवरक्त दृश्य, पराबैंगनी, एक्स किरण, गामा किरण, इनके उपयोग के विषय में मौलिक तथ्यों सहित ये हमें पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपका खंड ख आ जाता है। इसमें आपका आ जाता है इकाई फर्स्ट प्रकाश की, और इसमें आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसके अनुप्रयोग, प्रकाश की तंतु गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस, पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर शुद्ध आवर्धन, लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, लेंस और दर्पण का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, इतना यहाँ पढ़ना। और इसमें पढ़ना है प्रकाश की यंत्र, मानव नेत्र, प्रतिबिंब का बनना, समंजन क्षमता, लेंसों द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन, निकट, जिसमें कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। ठीक है, इतना आगे इसी में है। और चैप्टर के सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी, परावर्ती तथा अपवर्ती तथा इनकी आवर्धन क्षमताएं, तरंग प्रकाश की तरंगार्ग तथा हाइगेंस का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तरंगार्गों के उपयोग द्वारा समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस सिद्धांत के उपयोग द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों का सत्यापन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर करके हर साल लगभग पूछा जाता है। व्यतिकरण, यंग का द्विझिरी प्रयोग तथा फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक कला संबंध, स्रोत तथा प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण, एकल झिल्ली के कारण विवर्तन, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। और इसके बाद दोस्तों आपका इकाई 3 आ जाता है, यानी सेकेंड, कि द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति में, जो कि 6 अंक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। इसमें आपको पढ़ना है विकिरणों की द्वैत प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंगे, कणों की तरंगार्ग प्रकृति, दे ब्रागलिस संबंध। ये आपको पढ़ना, बहुत ही सिंपल छोटे छोटे परिभाषा होते हैं और इस पर क्या होते हैं, आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इकाई 3 आ जाता है परमाणु तथा नाभिक में। आपको पढ़ना है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकों की संरचना एवं आकार, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विघटन और संलयन। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लास्ट इसमें इकाई बच जाता है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इसमें आपको पढ़ना है ठोसों में ऊर्जा, बैंड चालक, कुचालक तथा अर्धचालक डायोड। ठीक है, अभिलाक्षणिक, जिसमें अग्रदीक्षित तथा पश्चदीक्षित अभिनत में, ये सब आपको पढ़ना है। डायोड दिष्टकारी के रूप में, एलईडी के अभिलाक्षणिक, फोटो डायोड, और लास्ट में आपको पढ़ना है सौर सेल। इतना आपको पढ़ना है सिलेबस में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये प्रयोगात्मक आके दिया गया है कि कितने आपको प्रयोग क्या क्या करने हैं। बाकी दोस्तों जब आपका फरवरी का महीना आ जाएगा, आपका नवंबर और दिसंबर का जब महीना आ जाएगा, यानी कि जब आपका प्रैक्टिकल का कार्यभार शुरू होगा, तो हम प्रैक्टिकल के बारे में भी आपको बताएंगे, बहुत सारे प्रयोग आपको समझाएंगे और उसका आपको गणना भी बता कर देंगे। आप कैलकुलेट करके आप अपने जो भी आपके फाइल बनाए जाते हैं उसमें आप कैलकुलेट करके भी आप अपना प्रैक्टिकल दे सकते हैं। ठीक है, सब कुछ इस साल मौजूद रहेगा और आपको किसी तरीके से कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, और ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और बहुत ही बिंदास हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमने फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस किया है, और पूरी उम्मीद है कि यही सिलेबस आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इतना ही हमें आप
पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों कल हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान का, फिर मैथ का, फिर हिंदी का, फिर इंग्लिश का। इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।